बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको रमज़ान मुबारक के हवाले से बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी बताऊंगी, जो कि है बारबेक्यू समोसा। बहुत ज़बरदस्त से बन के तैयार होते हैं। ये बिल्कुल न्यू स्टाइल के समोसे हैं। इसकी फिलिंग बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी बनेगी, आप ज़रूर बनाइएगा। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लिया करें, लाइक एंड कमेंट्स भी ज़रूर किया करें, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको किस तरह की मेरी रेसिपीज़ लग रही हैं। ठीक है, ये देखिए कितने ज़बरदस्त से बन के तैयार हुए हैं और ये बहुत फ्लेवरफुल बनते हैं। ठीक है, अब ये देखें रेसिपी कार्ड चल रहा है, आप चाहे तो इसको अपने पास जो है वो स्क्रीनशॉट कर लें। बहुत ज़बरदस्त से बन के तैयार हुए हैं। आगे रमज़ान शुरू हो रहे हैं, उससे पहले मैं आपको एक और रेसिपीज़ दूँगी, जिसमें कि आपको मैं एक चटनी बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, जो समोसों के साथ स्पेशली होती है। अभी देखिए कितने ज़बरदस्त से बन के तैयार हो। आप चाहे तो उसको फ्रीज़ कर सकते हैं एक दिन बना के। ठीक है, अभी चिकन है 250 ग्राम्स के बराबर, मतलब कि 1 पाव के करीब, और 1 पाव के करीब ही प्याज है और 3 मोटी वाली हरी मिर्चें। पतली वाली नहीं डालिएगा, 3 से 4 डालिएगा, वरना बहुत तेज़ हो जाएंगी हरी मिर्चें। ठीक है, 3 इनफ रहेंगी, सही है। और इसके बाद मैंने क्या किया, मेरे पास जो चॉपर है, ठीक है, और मैंने इसको तीनों चीज़ों को एक साथ चॉपराइज़ कर लिया। ठीक है, अब मैंने देखिए इस तरह से हो रहा है चॉपर के अंदर। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगी कि इसको जो है ना वो मैं निकाल लूँगी इसके अंदर से। बहुत ज़्यादा हमने ना मोटा करना है ना बारीक करना है, बस इस तरह का करना है। थोड़ी प्याज भी नज़र आ रही होगी आपको और हरी मिर्चें भी नज़र आ रही होंगी, इसी तरह का करना है। इससे ज़्यादा मैंने इसको चॉपराइज़ नहीं किया था। ठीक है, घर में आप अगर इस तरह से करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त सा नीट एंड क्लीन कीमा बन के तैयार होता है, ताकि आपको पता होता है आपने ख़ुद अपने हाथ से बनाया। अभी एक मैंने सॉस पैन ले लिया था, उसके अंदर मैंने कोई ऑयल वगैरह नहीं डाला, जस्ट डायरेक्ट जो है वो ये पैन में ये डाल के और मैंने फ्लेम ऑन कर दिया, सही है। और इसको मैं चलाती रहूँगी जब तक ये पानी छोड़ना शुरू हो जाएगा। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने सारा काम करना है। और वैसे भी ये चिकन है, बहुत जल्दी से गल जाता है और ये कीमा है। ठीक है, अब इसके अंदर वैसे भी अनियन है, तो बेसिकली हमने क्या करना है, इसको पानी सुखाना था। अब आधा चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक डाला है। बस इस फॉर्म में आ जाए ना, जब ये वाइट हो जाए पिंक से, तो आपने लहसुन अदरक डाल देना और उसको अच्छे से कंबाइन करना है, सही है। बहुत ज़्यादा हमने जो है ना इसको हाई फ्लेम पे नहीं पकाना। अब इस तरह से जो है वो हो गया है। अब मैं इसके अंदर कुछ स्पाइसेस डालूँगी। अच्छा, नमक जो है वो मैं बिल्कुल एंड में डालूँगी, क्योंकि हर चीज़ में जो है ना वो नमक होता है। तो बारबेक्यू सॉस डलेगा उसमें भी नमक होता है, इसलिए मैंने नमक बिल्कुल एंड में डाला था। और पट्टियों में भी आपको पता है कि रोल पट्टी में भी नमक होता है। अभी ज़ीरा डाला है मैंने आधा चाय का चम्मच, क्योंकि कीमा कम है तो हमने हाथ रोक के चीज़ें डालनी है, सही है। अभी कुटी हुई लाल मिर्चें हैं 1 चाय का चम्मच डाली मैंने इसके अंदर, लेकिन देख के डालिएगा क्योंकि हरी मिर्चें इसके अंदर है, याद रखिएगा। और हरी मिर्चें जब कुक होती हैं किसी भी चीज़ के साथ तो फिर वो तेज़ हो जाती है। अब हल्दी डाली है मैंने तकरीबन आधा चाय का चम्मच, सही है। और फूड कलर भी डालूँगी मैं इसके अंदर, ठीक है। पिंच ऑफ फूड कलर डालूँगी। पहले मैंने फूड कलर डाला था और फिर हल्दी डाली है। और ये मस्टर्ड पेस्ट है आधा चाय का चम्मच, ठीक है। मस्टर्ड पेस्ट ना हो तो जो है वो आप मस्टर्ड पाउडर डाल दें। बारबेक्यू सॉस है ये, कोई भी किसी भी ब्रांड का आप ले लें। मेरे पास शंग्रीला का था तो मैंने वही ले लिया। अभी देखें इसके अंदर मैं डालूँगी तकरीबन 2 खाने के चम्मच भर भर के, सही है। ये इसमें ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर इन्हांस होगा इसका, सही है। ये देखें ये जा रहा है बारबेक्यू सॉस है। इसमें कोई सोया सॉस वगैरह या चिली सॉस वगैरह मैं नहीं डालूँगी, बस ये जस्ट डाला है। और इसके बाद फिर मैंने नमक एंड में मैंने नमक डाला था इसको चखने के बाद, सही है। अब अच्छे से मैं इसको मिक्स करूँगी। देखिए हमने ना कलर डाला था ना पिंच, तो उससे थोड़ा सा कलर जो है ना इसका इस तरह से चेंज हो गया, सही है। आप ज़रूर डालिएगा कलर, तो उससे बारबेक्यू का एक जो है ना वो उस तरह से जिस तरह होता है बारबेक्यू उस तरह का आपको कलर मिल जाएगा, सही है। अगर आप डालना चाहें ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहें तो फिर आपकी मर्ज़ी है। अब मैं इसको अच्छे से वेल कंबाइन करूँगी और ये सारा काम जो है ना मीडियम टू लो फ्लेम पे होगा। और सबसे एंड में मैं इसमें घी या ऑयल आप डाल लें जैसा आपको सही लगता है, ठीक है। अभी आप देखें मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ।
हम इसको अच्छे से भूनते जाएंगे और जो है वो इसका बेसिकली हमने पानी खुश्क करना है, ठीक है। तकरीबन 7-8 मिनट लगेंगे इस चीज़ के अंदर। अभी देखिए मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, बिल्कुल हल्का सा, सही है, ज़्यादा नमक नहीं जाएगा क्योंकि पट्टी आपको पता है कभी नमक तेज़ होता है उसके अंदर, कभी कैसा होता है, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डाल दिएगा इसके अंदर। अच्छे से हमने इसको भूनना है। बेसिकली इसके हमने ना पानी खुश्क करना है। अगर आप पानी इसके अंदर छोड़ देंगे ना तो आपके समोसे अंदर से अच्छे नहीं बनेंगे और अंदर से सौगी बनेंगे थोड़े, सही है। और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है ना हम समोसों को फ्राई करेंगे। अभी हम इसका जो है ना पानी में इसका खुश्क कर रही हूँ। अब खुश्क हो गया था पानी, ठीक है। और एंड में जो है ना वो क्लिप मेरे ख्याल में मिस हो गई, मैंने इसमें ऑयल भी डाला था 2 खाने के चम्मच, आप ज़रूर डाल दिएगा एंड में, सही है। अभी देखिए सबको आता होगा वैसे तो फोल्ड करना, लेकिन इसी तरह से होगा। एक कोन टाइप बनानी है हमने पान की शेप में, और इसके जो है ना वो इधर इस तरह से भरनी है। और ये देखिए इस तरह से हमने इसको फोल्ड करते जाना है, सही है। और ये 1-2 दफ़ा आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से समोसा जो है वो हमने इसको बनाना है और उसको बंद करना है इसकी। अच्छा बेसिकली ये होता है कि इसकी जो एजेस है ना बस हमने वही मिलाने होते हैं एक दूसरे से, बस वो खुले ना किनारे, बस ये ख्याल करना है। शेप तो आप अपनी मर्ज़ी से भी जैसे आपको सही लगता है आप कर सकते हैं, ठीक है। बस हमने इसके किनारों का ख्याल करना होता है वरना ऑयल बढ़ जाता है। अब ये देखिए मेरे पास कढ़ाई है, ठीक है। एक वक्त में मेरे पास 5 हो जाते हैं, आप चाहे तो फ्राई पैन में भी कर सकते हैं, उसमें भी 4 या 5 हो जाते हैं आराम से। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑयल हो तो आप करें, आप थोड़ा कम ऑयल में भी इसको फ्राई कर सकते हैं। अच्छा इसको जो है ना वो थोड़े हल्के आग पे ही हम करते हैं, तकरीबन 10 मिनट लगते हैं, 10 से 12 मिनट, तो फिर ये जाके इतने ज़बरदस्त से बन के तैयार होते हैं। और ये फिर बहुत देर तक जो है ना वो क्रंची रहते हैं समोसे। अगर आप इस तरह के थोड़ा सा आप टाइम लगा के इसको फ्राई करेंगे ना तो आपके क्रंची रहेंगे काफ़ी देर तक समोसे, जिस तरह बाहर से मिलते हैं बिल्कुल वैसी। ज़रूर से बनाएं और मुझे ज़रूर बताइएगा, और लाइक एंड कमेंट्स भी ज़रूर करिएगा। बहुत ज़बरदस्त से बन के तैयार हुए हैं, बिल्कुल आम समोसे से डिफरेंट बने थे, आप ज़रूर बनाइएगा। मैं आगे चल के टिक्का समोसा भी बनाना सिखाऊंगी आपको, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।